नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन अड्डा फॉर नौकरी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए समास की धमाकेदार ट्रिक। परीक्षा में हम समास के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें ट्रिक के माध्यम से। परीक्षा से पहले दोस्तों आप ये वीडियो ज़रूर देखें। यदि आप सी टेट, यूपी टेट या आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने समास ट्रिक से किस प्रकार क्वेश्चनों को हल करें। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों समास समास क्या है? समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं। अब समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे अभी आगे वीडियो में। तो दोस्तों समास के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आपका अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो ये पूछेगा कि समास को कितने भागों में बांटा गया है, समास के कितने प्रकार होते हैं, या समास के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों आपको बेहिचक 6 लगा देना है कि समास के 6 भेद होते हैं। तो दोस्तों जानेंगे समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं तो उनको देखेंगे अभी इस वीडियो में आगे। तो समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? तो दोस्तों समास के जो 6 भेद हैं, पहला भेद है द्वंद्व समास, दूसरा भेद है द्विगु समास और तीसरा भेद है तत्पुरुष समास। चौथा जो भेद है वो कर्मधारय समास है। पांचवा भेद अव्ययभाव समास। छठा जो भेद है समास का वो बहुब्रीहि समास है। दोस्तों समास के 6 भेद हमारे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास की क्या ट्रिक है, कैसे पहचाने, ठीक है दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोस्तों द्वंद्व समास की ट्रिक क्या है? दोस्तों द्वंद्व समास की ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्हों का लोप होता है। दूसरी ट्रिक है, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। दोस्तों हमें कोई भी अगर उदाहरण दिया होगा या क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें क्या होगा, एक तो योजक चिन्ह का लोप होगा और विभक्ति जो होगी उसका भी लोप होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं उदाहरण में कि किस प्रकार से हम इसको पहचाने। दोस्तों जैसे माता पिता, दोस्तों जैसे माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। दोस्तों द्वंद्व समास के कुछ ये उदाहरण थे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अब क्या होगा, जैसे माता और पिता लिखा है तो इसको हम कैसे पहचानें कि माता पिता में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कि माता और पिता के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है और इस योजक चिन्ह से ही क्या हम पहचान करेंगे कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अपने समास की तरफ जो है द्विगु समास। दोस्तों समास का जो द्वितीय भेद है या दूसरा भेद है वो है द्विगु समास। अब द्विगु समास की क्या विशेषता है, हम इसको कैसे पहचाने? तो दोस्तों जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु समास होगा या वह द्विगु समास कहलाएगा। जैसे ट्रिक क्या कह रही है, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। दोस्तों जो द्विगु समास होता है उसमें क्या है, संख्या की प्रधानता होती है या उसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे नवरत्न, जैसे नवरत्न नवरत्नों का समूह, जैसे सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह। तो दोस्तों जो हमारे पास दो शब्द है नवरत्न और सप्तद्वीप, इनका पूर्व पद जो है कैसा है, वो संख्यावाचक है और संख्यावाचक जहाँ होगा वहाँ पे द्विगु समास हम लगा देंगे, वहाँ पे हम द्विगु समास लगा देंगे। नेक्स्ट समास की तरफ चलते हैं दोस्तों।
अगला समास या अगला भेद है समास का कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अब दोस्तों हम इसको कैसे पहचाने ट्रिक से, तो दोस्तों इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि ये समास जो है या इस समास में किसी की विशेषता बताई जाती है या किसी की विशेषता का इसमें वर्णन किया जाता है। ठीक क्या है, विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, काली मिर्च। काली मिर्च यानी काली है जो मिर्च। दोस्तों मिर्च कैसी है, काली है, यानी उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है, किसकी, मिर्च की। मिर्च कैसी है, काली है। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है नील कमल, यानी नीला है जो कमल। दोस्तों यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, दोस्तों यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कमल की, कि कमल कैसा है, नीला है। नेक्स्ट है पीताम्बर, यानी पीत का मतलब दोस्तों पीला होता है, यानी पीला है जो अंबर। तो दोस्तों किसकी विशेषता यहाँ बताई गई है, अंबर की। अंबर कैसा है दोस्तों, पीला है। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है चंद्रमुखी। चंद्र के समान मुख वाली, यानी दोस्तों यहाँ पे मुख को क्या बताया है, चंद्रमा के समान। तो मुख की क्या है, विशेषता बताई गई है, मुख की विशेषता बताई गई है। मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले समास की तरफ या समास के अगले भेद की तरफ। तो अगला जो समास का भेद है वो है अव्ययभाव समास। दोस्तों अव्ययभाव समास की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचाने, तो दोस्तों जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है या वह अव्ययभाव समास कहलाता है। दोस्तों अव्यय मतलब जिसको व्यय ना कर सके या जिसको तोड़ा ना जा सके, वो पद हमारा क्या होगा, सबसे पहले आएगा समास में। ट्रिक क्या है, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययभाव क्या है, समास में आता है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययभाव कहलाता है। जैसे यथास्थान यानी स्थान के अनुसार, ठीक उसी प्रकार आजीवन यानी जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, यथा समय समय के अनुसार, रात रात दिन दिन। अब दोस्तों एक और आपको यहाँ पे जानकारी देनी है, जैसे रात डैश रात, दिन रात दिन। दिन और दिन के बीच में एक योजक चिन्ह आया है, रात और रात के बीच में भी एक योजक चिन्ह आया है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या है, हमें वहाँ पे क्या है, द्वंद्व समास नहीं लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है रात और रात, दिन और दिन, यानी कि यहाँ पे क्या है, रात रात की क्या है बारंबारता चल रही है, दिन दिन की बारंबारता चल रही है। जहाँ पर दोनों शब्द एक से हों, योजक चिन्ह के लेफ्ट साइड भी, योजक चिन्ह के राइट साइड भी अगर शब्द एक से हो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम अव्ययभाव समास लगा देंगे। दोस्तों अव्ययभाव समास की एक ट्रिक है जो मैंने इसमें नहीं मेंशन की है, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो तो ठीक है, और नहीं बैठे हो तो आप कॉपी पेंसिल ले लीजिए और उस ट्रिक को लिख लीजिए, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों ट्रिक ये है, अनु अपि प्रीति भर हर आवत। जहाँ पर भी आपको ये शब्द मिल जाएं, किसी शब्द में आपको सबसे पहले ये शब्द मिल जाए, तो वहाँ पे आपको कौन सा समास लगाना है, अव्ययभाव समास। अब मैंने बताया अनु अपि प्रीति यथा हर आवत। अब दोस्तों यथा समय समय के अनुसार हो गया, प्रतिदिन में प्रतिदिन क्या होगा, प्रत्येक दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसको आप अपने एक नोट्स में मेंशन कर लीजिए कि ये ट्रिक यहाँ पे फॉलो होगी और आपका समास कभी भी गलत नहीं होगा। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल ट्रिक पे ध्यान दीजिए और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों चलते हैं अपने अगले समास की तरफ। दोस्तों अगला समास है समास नंबर हमारा समास नंबर 5 है बहुव्रीहि समास। अब दोस्तों बहुव्रीहि समास है, दोस्तों समास नंबर कौन सा हमारा अगला है, बहुव्रीहि समास है 5वां। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास की क्या विशेषता होती है, किसको हम इसको कैसे पहचाने, ठीक है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में बहुव्रीहि समास
और तत्पुरुष समास पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुब्रीहि समास को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि दोस्तों यदि जहाँ पर किसी तीसरे की विशेषता का वर्णन किया जाए या तीसरे की विशेषता को बताया जाए वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण, नीलकंठ नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव जी, लंबोदर लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश जी, गिरधर गिर को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। दोस्तों बहुब्रीहि समास में ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, किसी तीसरे की विशेषता बताई जाती है, तीसरे की विशेषता पे बताई जाती है। यहाँ पर दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताएंगे या तीसरे की तरफ क्या है इंगित करेंगे। दशानन 10 माने दशा मतलब 10 और आनन माने मुख, यानी जिसके 10 है मुख और जिसके 10 मुख है वो कौन है? रावण है। नीलकंठ, अब नील माने नीला, कंठ माने गला होता है, यानी नीला है गला जिसका अर्थात वो कौन है? शिव जी। लंबोदर, लंबो मतलब लंबा, उदर माने मतलब पेट, यानी जिसका लंबा है पेट तो उसका जो अर्थ होगा वो कौन होगा? गणेश जी होगा। गिरधर, गिर माने होता है पर्वत और धर माने धारण करने वाले, यानी पर्वत को धारण करने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। दोस्तों चलते हैं अगले समास की तरफ। नंबर 7 हमारा है तत्पुरुष समास। अब दोस्तों तत्पुरुष समास क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं? तो जिस समास में पूर्व पद गौण अथवा उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में पूर्व पद गौण अथवा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। दोस्तों तत्पुरुष के भी 6 भाग होते हैं या तत्पुरुष समास को भी 6 भागों में डिवाइड किया गया है। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो दोस्तों जितनी भी विभक्तियाँ होती हैं वो सारी की सारी किस समास के अंतर्गत आती हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों जानेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। इसके पहला जो भाग है या पहला खंड है या पहला जो इसका उप समास है वो कर्म तत्पुरुष है। ज़्यादा डीपली ना पढ़ते हुए हल्का हल्का ट्रिक से कर्म तत्पुरुष समास और कर्ण तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। ट्रिक क्या है दोस्तों? कर्ता ने कर्म को, जहाँ पर दोस्तों को का लोप हो वहाँ पे कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। मतदाता यानी मत को देने वाला, गिरहट गिरकट ग्रह को काटने वाला। दोस्तों यहाँ पे क्या है, कर्म का जो हमारी विभक्ति होती है कौन सी होती है? कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म को, यहाँ पे को विभक्ति का लोप है। मतदाता यानी मत को देने वाला। अगले समास की तरफ चलते हैं, कर्ण तत्पुरुष समास। तो ट्रिक कहाँ है? जहाँ पर कर्ण कारक चिन्ह का लोप हो, कर्ण कारक चिन्ह का लोप हो। कर्म से कर्ता ने कर्म को, कर्ण से यानी कर्ण से यहाँ पे से चिन्ह का लोप होगा। जैसे जन्म जात यानी जन्म से उत्पन्न, मुंह मांगा मुंह से मांगा, गुणहीन यानी गुण से हीन। नेक्स्ट चलते हैं अपने तत्पुरुष के अगले समास की तरफ या अगले भेद की तरफ, जो इसके तत्पुरुष समास के उपभेद हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो तत्पुरुष समास का उपभेद है वो है संप्रदान तत्पुरुष। जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ पे कौन सा समास होगा? वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह सत्य के लिए ग्रह, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। संप्रदान के लिए यानी जो हमारी विभक्ति होगी उसमें जो संप्रदान का जो चिन्ह होगा वो के लिए होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपादान तत्पुरुष। जहाँ पर आपादान कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ पे कौन सा समास होगा? वहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष में कौन सा समास होगा? आपादान तत्पुरुष होगा। जहाँ आपादान कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पे आपादान तत्पुरुष होता है। जैसे धनहीन धन से हीन, भय भीत भय से भीत,
जन्म अंधा यानी जन्म से अंधा। दोस्तों इस तरह के डीपली जो क्वेश्चन है ज़्यादा पूछ नहीं जाते हैं, बस आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है। इसमें कौन सा समास है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। तो आपको बस ये लगाना है कि यहाँ पे कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। इतना डीपली नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी आ जाता है, इसलिए आपको थोड़ा डीपली बता रहे हैं। तत्पुरुष समास के जो लास्ट उपभेद हैं वो संबंध तत्पुरुष। ट्रिक क्या है, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रतन, भारत का रतन। अब संबंध तत्पुरुष के जो चिन्ह लोप होते हैं, का, की, रे, रा, री, रे, ये शब्द आते हैं, और ये शब्द जहाँ आते हैं वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास, जहाँ पर अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। संबंध का, की, रे, रा, री, रे, में पर, अधिकरण में पर, ठीक है, यानी अधिकरण में पर। संबंध क्या है, का, की, रे, रा, री, रे, ठीक है, और अधिकरण में क्या, में पर, यानी जहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा वहाँ पे में और पर तो हमारी क्या है, विभक्ति होंगी। और संबंध में का, की, रे, रा, री, रे, ये हमारी विभक्ति होंगी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी दोस्तों, प्लीज़ बताइए कमेंट्स में। और दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।